अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ बाइल। बाइल इंपॉर्टेंट क्यों है, बाइल बनता कहाँ पर है, स्टोर कहाँ पे होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सक्रीट कैसे होता है। ये सारी बातें हमें जानने के लिए अहम है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिफाइन करें बाइल को, तो बाइल क्या है? बाइल एक अल्कलाइन फ्लूइड है, ब्राउन येलोइश इसका कलर होता है और ये लिवर हेपेटोसाइट से बनता है। ना फ़कत बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पर वहाँ पर उसकी मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। उसके अलावा जो बाइल का अहम काम है वो है लिपिड्स की डाइजेशन में, और जो मेन कंपोनेंट है बाइल का वो है बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। और इसके अलावा अगर आप देखें कि बिलिरुबिन के थ्रू हमारी बॉडी में से बाइल एक्सक्रीट होता है, तो समहाउ हमें हीम कैटाबॉलिज्म का आइडिया होना लाजमी है। उसके अलावा कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, रिलेटेड टू द हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो रहा है एक पेशेंट को, तो उसके साथ क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी। ठीक है, ये सारी बातें जहन में होना लाजमी है। उसके अलावा अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ द बाइल, बाइल की जो कंपोजिशन है उसमें एक पोर्शन एक्वस है और इट्स अबाउट 93%, और दूसरा सॉलिड पोर्शन है। सॉलिड पोर्शन में आपके पास इनऑर्गेनिक पोर्शन आ जाता है जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स आ जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स स्पेशली आपके पास बिलिरुबिन आ जाता है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। और आप देख सकते हैं कि फॉस्फोडिटाइलकोलिन दैट मींस लेसिथिन, और लेसिथिन के आपको समहाउ फंक्शंस मालूम होने चाहिए कि लेसिथिन जो है वो समहाउ आपके पास एक्ट करता है एज अ सर्फेक्टेंट। ओके, उसके अलावा आपके पास जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं और फॉस्फोडाइलकोलिन, ये दोनों कोलेस्ट्रॉल की सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक पोर्शन में आइंस आ जाते हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। डेली सिक्रेशन जो है ये रेंज करती है फ्रॉम 500 to 1000 ml। और जो बाइल लिवर में सिंथेसाइज होता है उसकी पीएच अल्कलाइन होती है, जबकि हम जब बात करेंगे कि जब बाइल स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, वहाँ पर ये वाली पीएच नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएच है ये 7.8 से लेकर 8.6 के दरमियान में है, तो हम कह सकते हैं कि पीएच अल्कलाइन है। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द बाइल की। बाइल बनता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कन्वर्ट होता है प्राइमरी बाइल एसिड्स में, जो हमारे पास कॉलिक एसिड एंड चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड्स हैं। अब ये जो कन्वर्जन है कोलेस्ट्रॉल की इन प्राइमरी बाइल एसिड्स में, इस रिएक्शन में एक बहुत ही अहम रेट लिमिटिंग एंजाइम है जिसका नाम है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और इस रिएक्शन में साइटोक्रोम P450, NADPH और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी यूटिलाइज होती है। उसके अलावा प्राइमरी बाइल एसिड्स जो होते हैं एक्चुअल में इनकी इमल्सिफाइंग कैपेसिटी या एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो बाय प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स में। यहाँ पर आपके पास जो मेनली कॉन्जुगेशन होती है वो ग्लाइसिन और टॉरिन के थ्रू होती है। ग्लाइसिन भी अमाइनो एसिड है, टॉरिन जो है वो आपके पास एक बाई प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट है आपके सिस्टीन के मेटाबॉलिज्म का। उसके अलावा आपके पास ये प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये माइसिल्स बनाते हैं। माइसिल्स का मकसद आप ये देख सकते हैं कि एक आपके पास एक ड्रॉपलेट है फैट का, ठीक है, और ये सराउंडेड है बाय फॉस्फोलिपिड, ठीक है, बाय फॉस्फोडिटाइलकोलिन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के जरिए, मीन्स बाइल सॉल्ट्स उसको सराउंड किए हुए हैं फैट के एक ड्रॉपलेट को। उसके अलावा अगर स्टोरेज की बात करें तो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ना फ़कत ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पर यहाँ पर बाइल की मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। हम बात कर चुके थे बाइल की कंपोजिशन, जो बाइल लिवर में बन रहा था उसके अंदर 93% वाटर कंटेंट था, पर जो बाइल गॉल ब्लैडर में है वहाँ पर वाटर कंटेंट 89% है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पीएच नोट करें तो पीएच जो बाइल की है गॉल ब्लैडर में ये एसिडिक पीएच है 6.5, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, उसके अलावा जो बाइल गॉल ब्लैडर में है या फिर जो बाइल लिवर हेपेटोसाइट से आ रहा है, एक्चुअल में अगर आप इसकी कंसनट्रेशन देखें वाटर की, ठीक है, या सॉल्यूट्स की, तो ये समहाउ आपके पास प्लाज्मा से रिलेट करती हैं, तो इस वजह से जो बाइल है वो आइसोटोनिक होता है टू द प्लाज्मा। ठीक है, उसके अलावा कुछ फैटी एसिड्स जो एब्जॉर्ब नहीं होते सेल में, तो ये एग्रीगेट होते हैं विद बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल के साथ या फिर फॉस्फोडाइलकोलिन के साथ, और ये क्या बना देते हैं? माइसिल्स। यहाँ पर हम ये बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें फंक्शंस ऑफ बाइल के ऊपर, तो बाइल जो है एक इंपॉर्टेंट काम करता है इमल्सिफिकेशन का, और हमें इमल्सिफिकेशन का समहाउ कुछ आइडिया होना चाहिए। इमल्सिफिकेशन का मकसद ये है, मतलब ये है कि जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनको स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के अमल को कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हमारे पास इमल्सिफिकेशन दो तरीके की होती हैं, एक टेम्परेरी और दूसरी परमानेंट। जो बाइल हमारे पास इमल्सिफिकेशन कराता है लिपिड्स की, वो परमानेंट होती है। अलबत्ता टेम्परेरी इमल्सिफिकेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो टेम्परेरी इमल्सिफिकेशन की जो एग्जांपल है आपके पास वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके अलावा बाइल के थ्रू बहुत से सब्सटेंसेस जो हैं जैसे लाइक कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, और बहुत से सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके अलावा आपके पास जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनका एक अहम रोल है एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे। ठीक है, इसके अलावा जो बाइल सॉल्ट और लेसिथिन है, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल की जो सॉलिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो बाइल की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं? उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स आ गया, ठीक है, स्पेशली बाइल एसिड्स। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक जीआईटी का हार्मोन है। कोलिसिस्टोकाइनिन का एक्शन ये है कि ये गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की रिलैक्सेशन कराता है। उसके अलावा आपके पास सीक्रेटिन एक हार्मोन है जीआईटी का जो पेनक्रियाज से आता है। ठीक है, स्पेशली पेनक्रियाज पे एक्ट करता है और वहाँ पर ये बाइकार्बोनेट
रिच फ्लूइड की सिक्रेशन को बढ़ाता है और इसके अलावा बाइल की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। उसके अलावा वेगल स्टिमुलस, फैट अमाइनो एसिड्स और हेपेटोकाइनिन, स्पेशली हेपेटोकाइनिन एक हार्मोन है जो ड्यूओडेनम से रिलीज़ होता है और ये एक्ट करता है लिवर हेपेटोसाइट्स के ऊपर। उसके अलावा एक हार्मोन विच इज़ दी सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन जो है हमारी बॉडी के तकरीबन सारे हार्मोन्स की सिक्रेशन को इनिबिट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफर्म हुआ था फ्रॉम हाइपोथैलेमस फॉर द इनिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो सोमेटोस्टेनिन जो फर्स्ट टाइम जब इसको डिस्कवर किया गया था तो इसका काम ये होता था कि ये ग्रोथ हार्मोन को, उसकी सिक्रेशन को इनिबिट करता था। उसके अलावा बाइल सॉल्ट्स की बात करें, बाइल सॉल्ट जो हैं लिवर में बन रहे थे। अब अगर हम देखें तो हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा रिच अमाउंट में जो लिपिड है वो है ट्राइग्लाइसराइड्स, और जाहिर सी बात है ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं उनको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसलिए बेसिकली ट्राइग्लाइसराइड्स को हम ब्रेक करते हैं मोनोग्लाइसराइड और फैटी एसिड्स में, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज़ पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि पैनक्रियाटिक लाइपेज इज़ अ वाटर सॉल्युबल एंजाइम, तो इसलिए आपको समहाउ कुछ चीज़ों के बारे में भी जानना है। मैं अगर ये वाटर सॉल्युबल एंजाइम है तो इसका मतलब ये है कि बाइल सॉल्ट का एक काम होना चाहिए कि बाइल सॉल्ट एक्ट करें सर्फेक्टेंट के तौर पे भी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें इमल्सिफिकेशन जो बाइल सॉल्ट्स कराते हैं, तो इमल्सिफिकेशन के बारे में हम जान चुके हैं कि इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज ड्रॉपलेट्स जो हैं वो टाइनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छी खासी हेल्प भी मिलती है। और जो आपके पास पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है वो वाटर सॉल्युबल है। अब इस अगर डायग्राम के ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं, अगर इस डायग्राम को मद्देनज़र रखा जाए तो जो आपकी एब्जॉर्प्शन होगी वो जस्ट इस सरफेस लाइन बॉर्डर पे होगी, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं कि इस लिपिड के इतने जॉइंट मॉलिक्यूल को, ठीक है, क्या कर देते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और एक ड्रॉपलेट को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो आप देख सकते हैं कि जो लिपिड की साथ वाली लेयर है, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक है जस्ट लाइक लिपिड, पर उसके आउटर जो लेयर है वो हाइड्रोफिलिक है जस्ट लाइक द आउटर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी जीआईटी में ज़्यादा वाटर होता है बनस्पत लिपिड्स के, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बाइल एसिड्स की, क्योंकि हमने बात की थी कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा था कॉलिक एसिड एंचिनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड्स में, और इस रिएक्शन में हमने बात की थी कि एक अहम रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है दैट इज़ दी 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। तो हमारे पास जो बाइल एसिड्स हैं, ठीक है, इनके पास भी सर्फेक्टेंट एक्टिविटी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इनकी सर्फेक्टेंट एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का, जिसमें स्पेशली हम टॉरिन और ग्लाइसिन की कॉन्जुगेशन होती है हमारी बॉडी में। और उसके अलावा अगर बात करें बाइल एसिड की सिंथेसिस की, तो हम बात कर चुके हैं कि बाइल एसिड्स जो हैं वो लिवर में बनते हैं, और इसमें जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, और इस पाथवे में साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और NADPH और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी रिक्वायर होती है बॉडी को। उसके अलावा एक सर्कुलेशन है दैट इज़ द एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। अब इसका रोल क्या है अगर सिंपली समझा जाए, अगर हम देखें कोलेस्ट्रॉल से जो बाइल सॉल्ट्स बन रहे हैं हमारे, और ये जो बनने का प्रोसेस है बाइल सॉल्ट्स का ये एनर्जी डिपेंडेंट है, तो हम ज़्यादा बाइल सॉल्ट्स को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने नहीं दे सकते, तो इसलिए एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन का रोल जो है वो बाइल को रीअब्जॉर्ब कराना है फ्रॉम डिस्टल आईएम विद द हेल्प ऑफ को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा जो फंक्शन है बाइल सॉल्ट्स के, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैन एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोलेरेटिक एजेंट, एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ माइसील्स, लेग्जेटिव एक्शंस, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कुछ क्लिनिकल फिजियोलॉजी रिलेटेड टू बाइल। कोलिस्टेसिस, कोलिस्टेसिस क्या है? कोलिस्टेसिस का मतलब ये है कि बाइल की मूवमेंट ना हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपके पास फाइंडिंग्स क्या होंगी, हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा और अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का लेवल बढ़ा हुआ होगा। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल क्यों बढ़ा हुआ है ये समझना इंपॉर्टेंट है। हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्यों है ये हम समझ सकते हैं क्योंकि हम बात कर चुके थे कि बिलिरुबिन के थ्रू बाइल जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो जो सिम्टम्स होंगे वो जॉन्डिस, प्रोसाइटिस, डार्क यूरिन एंड क्ले कलर्ड स्टूल ड्यू टू द लॉस ऑफ सीरोकोप्लिन, ठीक है। उसके अलावा हम डायग्नोज कैसे करेंगे कॉलिस्टेटिक पैटर्न डिजीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज़ दी एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये बाइल डक्ट एपिथेलियल सेल में से बनता है, और जब कभी बाइल फ्लो में मसला आता है तो ALP का लेवल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो जबकि डिस्ट्रप्शन होगी है बाइल फ्लो की, इस वजह से ALP बढ़ा हुआ होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो लिवर हेपेटोसाइट्स हैं वो दो एंजाइम कंटेन करते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और एलेनिन ट्रांसअमाइनेज। तो ये याद रखें हमारे पास जो कोलिस्टेसिस है इसके अंदर आपके पास अगर बायोकेमिस्ट्री लैब रिपोर्ट्स होंगी तो उसके अंदर ALP, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज पढ़े हुए होंगे। और स्पेशली आपके पास जो कोलिस्टेटिक पैटर्न हो डिजीज़ का, तो उसमें जो प्राइमरी जो डिसऑर्डर होगा या डिसफंक्शन होगा वो बाइल डक्ट का होगा। उसके अलावा जो सेकेंडरी डिसफंक्शन के इफेक्ट्स हो सकते हैं वो लिवर हेपेटोसाइट्स के हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हम बात कर चुके थे अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ होगा, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और एलेनिन ट्रांसअमाइनेज। की टू डायग्नोज फॉर द कोलिस्टेटिक डिजीज़
ये आपके पास है कि ALP का लेवल सबसे ज़्यादा होगा बनिस्बत एस्पार्ट्रेट और एलेनिन ट्रांसअमाइनेज के। पर अगर हेपेटोसेलुलर डिजीज़ होती तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता, तो एस्पार्ट्रेट ट्रांसअमाइनेज और एलेनिन ट्रांसअमाइनेज का लेवल ज़्यादा होता बनिस्बत अल्कलाइन फॉस्फेटेज की निस्बत। आप ये भी देख सकते हैं डायग्राम। उसके अलावा आपके पास जो बेस्ट टेस्ट है फॉर दी कोलिस्टेसिस, इट इज़ दी अल्ट्रासाउंड फॉर द राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हमें मालूम पड़ेगा कि आया ये जो कोलिस्टेटिक पैटर्न है, आया उसकी वजह क्या है, आया इंट्राहेपेटिक कॉजेज़ हैं या एक्स्ट्राहेपेटिक कॉजेज़ हैं, ठीक है। एक्स्ट्राहेपेटिक कॉजेज़ के अंदर पैंक्रियाटिक मास आ गया, गॉल स्टोन, बिलियरी स्ट्रक्चर, और अगर कभी हमें मालूम ना पड़े तो फिर हम एडिशनल इमेजिंग्स भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंट्राहेपेटिक कॉजेज़ में प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द हार्मोनल इफेक्ट्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से। बात करें गॉल स्टोन के बारे में, तो गॉल स्टोन जो हैं ड्यू टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और डिक्रीज बाइल सॉल्ट और गॉल ब्लेडर में जो रुका हुआ कंटेंट है उसकी प्रेसिपिटेशन की वजह से स्टोन बन जाते हैं। दो तरीके के गॉल स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो बहुत कॉमन है, ठीक है, और ये एसोसिएटेड हैं विद ओबेसिटी, क्रोन्स डिजीज़ और एडवांस एजेस के साथ। और जो सेकंड टाइप है वो है पिगमेंट स्टोन्स, ठीक है, ये भी एसोसिएट होते हैं विद क्रोन्स डिजीज़, क्रॉनिक हीमोलाइसिस और अल्कोहलिक सिरोसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट हमारे पास